फास्टिंग या उपवास रखना कोई रीति रिवाज है या कुछ और? आइए हम बाइबल से समझते हैं। मूसा ने 2 बार 40-40 दिन के उपवास रखे थे, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में था और परमेश्वर से वह बातचीत कर रहा था। इस दौरान परमेश्वर उसे व्यवस्था और 10 आज्ञाएं दे रहा था। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो संसार से कट जाते हैं और हमें भूख प्यास का पता नहीं चल सकता, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भूख और प्यास ना होगी। फिर हम रूत की किताब में देखते हैं कि रूत ने अपने राज्य में 3 दिन का उपवास का ऐलान करवाया था। उससे उसके भाई मुर्दकै ने कहा था कि हमें अपने जाति को, यहूदियों को बचाने का यही एक उपाय है कि हम उपवास में जाएं और परमेश्वर से मिन्नतें करें। फिर हम राजा दाऊद को देखते हैं, जब उसने बत्शेबा के साथ पाप किया था और उसके साथ जो संतान उत्पन्न हुई थी वह मरने की हालत में रहता है, तब वह पश्चाताप करके उपवास करता है और उसे बचाने की वह मिन्नतें करता है। तब उसने उपवास रखा था। फिर हम योना की किताब में देखते हैं कि निनवे के लोगों को योना ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 3 दिन का उपवास रखने के लिए कहा था और उन्होंने रखा, और परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया जब उन्होंने पश्चाताप किया। फिर हम दानियल की किताब में देखते हैं, दानियल अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए वह 21 दिन का उपवास रखता है। इस दौरान वह कोई भी स्वादिष्ट भोजन, मांस मछली नहीं खाता है, लेकिन वह साग पात वह खाता है इस दौरान में। फिर हम यीशु मसीह को देखते हैं कि जब वह बपतिस्मा लेकर आत्मा उसे जंगल की ओर लेकर जाता है और वह 40 दिन और 40 रात तक वह निराहार रहता है, क्योंकि वह अपनी सेवा कार्य को शुरू करने वाला था और इसके लिए उसे सामर्थ्य की आवश्यकता थी। और वह पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों की उपस्थिति में उस 40 दिन और 40 रात को काटा था, और इस दौरान शैतान ने उसके उपवास को भंग करने की बहुत कोशिश की थी। तो हमने हर एक उपवास में देखा कि जब भी बाइबल में उपवास किया गया तो उन्होंने संसार के हर एक चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में गए, ताकि परमेश्वर से बातचीत कर सके। और जब हम अकेलेपन में जाते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, और उन्होंने वही किया। जब भी उपवास किया गया तो उन्होंने अकेलेपन में जाकर परमेश्वर के उत्तर को सुनने की और परमेश्वर से बात करने की और परमेश्वर से पश्चाताप करने के लिए उन्होंने उपवास का रास्ता चुना। आमीन। जय मसीह की।